सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं थोड़ा जल्दी। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं निकला था मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मैंने ना एक चीज़ फील करी है कि पहले एक टाइम था जब हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि 2005 से भी पहले की, क्योंकि उस टाइम हम जाते थे अपने पापा के साथ वॉक पे। तो उस टाइम ना हम एक चीज़ फील करते थे जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, एक मतलब ऐसा लगता था कि हाँ जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। सुबह सुबह एक अलग ही खुशबू रहती थी, सड़कों पे लोग दिखते थे, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई कुछ गेम खेल रहा है, कोई स्केटिंग कर रहा है। बट अभी क्या है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। तो मेरा तो क्या है, मैं पहले कुछ टाइम से अपना मम्मी को ड्रॉप करके आता था, उसके बाद मैं आदर्श पार्क चले जाता था। आदर्श पार्क जाने के बाद मैं 3 से 4 राउंड काटता था और घर आ जाता था। बट अभी क्या है, कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह घर से पैदल निकलता हूँ और 3-4 राउंड काटता हूँ अपने एरिया के, फिर घर जाता हूँ। तो हम ना वो एटमॉस्फेयर, वो सब चीज़ें बदल गई हैं। मतलब पेड़ तक तो हिलते नहीं हैं, सुबह कोई फ्रेशनेस नहीं लगती, लगता ही नहीं आप सुबह सुबह निकल रहे हो वॉक करने। बड़ा अजीब सा हो गया है। जगह जगह सड़कें टूट रही हैं, कूड़ा कचरा फैल रहा है। मतलब सड़कों पे निकलो तो सुबह सुबह बदबू आती है, फ्रेशनेस तो आती ही नहीं है। तो अभी चलते हैं वॉक पे आगे और मिलते हैं आपसे। ये देखो गाइस, ऐसे निकल जाते हैं लोग मॉर्निंग वॉक पे। डॉग को यहाँ बांध दिया, खुद पता नहीं कहाँ रनिंग कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता है। नहीं उनको लाना था तो लेके क्यों आए। पब्लिक अजीब हो गई है बिल्कुल ही ना, गुस्सा ही गुस्सा आता है पूरे टाइम बस। पहले के टाइम तो क्या है ना, फिर भी लोग घूमते थे, बट अभी तो मतलब मेरे को तो लगता है कि मोस्टली 90% लोग जिम में ही जाते हैं। तो अभी सब ने क्या है, ये सब नेचुरल चीज़ें छोड़ के, हालांकि जिम मैंने भी ज्वाइन कर रखा है और अभी किया है कुछ टाइम पहले ही, बट वही है कि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही है। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अपना वॉक करते हैं और चलते हैं घर। पहले क्या रहता था ना, पहले लोग सुबह वॉक पे निकलते थे तो वो वॉक ही करते थे, एक्सरसाइज करते थे। अभी तो घर से ये 20-22-25 साल के लड़के स्कूटियाँ उठा उठा के 4-4 5-5 6-6 जने, 2-2 स्कूटियों पे, एक स्कूटी पे 3-3 जने सुबह 6 बजे निकलते हैं। और जो भी आसपास में कोई थोड़ा 2-4 किलोमीटर के रेडियस पे इनके खोखे होते हैं ना, सुबह जहाँ चाय वगैरह मिलती है वहाँ बैठते हैं, सुबह चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो यही दिखता है अभी सड़कों पे, और कुछ नहीं दिखता। सुबह निकलोगे तो ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो पहले के टाइम पे तो लोग फिर भी घूमते थे। देश बदल रहा है, घर घर मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर घर मोदी। ये वसुंधरा गाजियाबाद, ये वाह, ये हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट है, ऐसे काम होता है हमारे यहाँ पे। अभी योगी जी आते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये सड़कें हमारी ये सेक्टर 4 के साइड में हूँ मैं, और ये हाल है यहाँ पे। ये अब वैसे भी नॉर्मली भी सड़कों पे चल के देखोगे ना तो ऐसी ही मिलेंगी हमारे यहाँ की सड़कें, कूड़ा कच्चर। और अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ये अपना जो मेट्रो बनी है, ये क्या नया जो इन्होंने बनाया है, तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले योगी जी आए थे इनॉग्रेशन करने, नहीं सॉरी मोदी जी आए थे इनॉग्रेशन करने। योगी जी तो राउंड पे आए थे, हफ्ते में 2-2 राउंड लग रहे थे योगी जी के इनॉग्रेट करने के लिए। तब यहाँ सड़कों को ऐसे चमकाया जाता है, रातों रात झाड़ू लगेंगे, ट्रक घूमेंगे, सफाई धुलाई। बट वही है, खैर ये सब चीज़ें ना सबको पता होती है, नीचे से ऊपर तक सबको एक एक चीज़ पता रहती है। कौन पैसे लेता है, कौन कैसा काम करता है, कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, हर आदमी को पता रहता है। बट कोई कुछ करता नहीं है, वो दिखाया ऐसे जाता है कि किसी को कुछ पता नहीं है, बट सबको सब पता है। कोई काम बिना पैसे के होता ही नहीं है, आज भी नहीं होता। चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे आपकी आवास विकास हो, चाहे रजिस्ट्री का ऑफिस हो, चाहे RTO हो, कोई भी काम होगा ना अगर आपका बिना पैसे के होगा ही नहीं, यहाँ तो नहीं होता।
दिल्ली का मुझे पता नहीं, बट यहाँ नहीं होता। बाकी ठीक है, चल रहा है, सबका चल रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले ना मैं गया था अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने। तो ये वसुंधरा सेक्टर 10 में हमारा नगर निगम का ऑफिस, तो मैं वहाँ गया था। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ सबमिट किए। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद क्या हुआ, मैं घर आ गया। तो मैंने पूछा उनसे कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा 30 से 45 दिन लगते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप कलेक्ट कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन, 10 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया कि भैया नगर निगम से बात कर रहा था, वो हमारी ना सर्वर डाउन है, तो आप आके अपनी फ़ाइल ले जाओ और उसे गाज़ियाबाद में दे आओ। गए सरकारी दफ्तर का काम, 10 दिन से फ़ाइल सबमिट। अब वो मेरे को फ़ोन करके कह रहा है कि आप अपनी फ़ाइल लेके गाज़ियाबाद चले जाओ। मतलब ये अब मेरा काम है, अगर तुम्हारा सर्वर डाउन है तो तुम लोग देखो ना, मेरा काम थोड़ी है। खैर अपना काम है तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप पैसे नहीं दिए। तो गए, जाके फ़ाइल उठाई, गाज़ियाबाद गए, वहाँ दी। जो फ़ाइल 10 दिन से जमा थी ना, उसी फ़ाइल को लेके मैं गया गाज़ियाबाद नगर निगम। ये आपका थोड़ा घंटाघर से आगे जाती है। तो वहाँ जाके मैंने फ़ाइल दी। वो मेरे को कहता है इसमें डॉक्यूमेंट्स कम है, एप्लीकेशन लिख के दो। मतलब वही नगर निगम वसुंधरा में 10 दिन से फ़ाइल सबमिट करके बैठा है विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, और गाज़ियाबाद वाला नगर निगम मेरे को बोलता है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कम है। फिर मैं गया, जाके फ़ोटो स्टेट निकलवाई, एप्लीकेशन लिखी, उसको फिर से दी। तब जाके बंदे ने मेरा डॉक्यूमेंट जमा किए। डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद भी उस बंदे ने एक क्या है, पेज फाड़ रखे हैं, पेजों की पर्चियाँ बना रखी हैं। पर्ची फाड़ के उस पर डेट लिख के देता है वो। मतलब वो कोई ऑफिशियल वो नहीं है स्लिप गवर्नमेंट की या उनके नगर निगम की, अनऑफिशियल ऐसी रजिस्टर पेपर। और उस पर्ची को फाड़ के 30 रुपये दे दिए मेरे को। 30 रुपये लेके वो पर्ची दे दी। और ये मेरे साथ नहीं, वहाँ कम से कम दिन में हज़ारों बंदे आते हैं जिनको से 30-30 रुपये लेते हैं वो लोग, और सबको पर्ची देते हैं। मुझे नहीं पता ये ऑफिशियल था अनऑफिशियल था। खैर पर्ची तो अनऑफिशियल थी क्योंकि वो दिख ही रही थी साफ। और वो पर्ची आज भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट डालूंगा उस पर्ची का। और मैं गया, उसके बाद मेरे को 5 तारीख डेट थी, बस पता है 5 को नहीं होगा। तो मैं उसके बाद 15-16 तारीख को गया था अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेने। तो बर्थ सर्टिफिकेट लेने गया तो वहाँ जाके देखा भीड़ लग रही है, भाई बंद कर रखा है, ठीक है, वर्किंग आवर्स में बंद है सरकारी ऑफिस। जाके पूछा कि भैया बंद क्यों है, तो वो ऐसे जवाब दे रहा है जैसे, मतलब जैसे वो नहीं होते गैंगस्टर गुंडे टाइप, वहाँ बैठा हुआ, नहीं बंद हो रहा है, बताओ क्या करोगे। मैंने कहा भाई क्या काम है, मैंने कहा बर्थ सर्टिफिकेट लेना है 16 तारीख को आना। मैंने कहा बंद क्यों है, आप डिटेल में बताऊँ क्या बंद क्यों है। मतलब इस तरीके से वो मेरे से सेम इसी तरीके से बात कर रहा था जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। मैं ठीक है, फिर मैंने बाहर किसी से पूछा, कह रहा भैया कुछ लड़ाई हो गई थी, तो कोई आपस में इनकी हाथापाई हो गई, तो इस वजह से इन्होंने बंद कर दिया और परसों आने के लिए बोला है। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हुआ, आ गया मैं। अब मैंने सोचा ठीक है अब राखी के बाद ही जाऊंगा। तो इस तरीके के कुछ फैक्ट्स हैं जो होते हैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे। यही है यहाँ का, आप लोग पैसे दो तुरंत काम हो जाएंगे। नगर निगम में मेरे और भी एक्सपीरियंस है, पैसे दे के काम कराया है, ठीक है, क्योंकि कोई बिना पैसे के काम करता ही नहीं है। अभी के लोगों को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, पब्लिक पैसा दे के काम करा रही है, तो पब्लिक गलत है। पब्लिक अगर पैसा दे के काम नहीं कराएगी ना, तो पब्लिक का काम ही नहीं होगा। जो काम 10 दिन में हो सकता है, उस काम को कम से कम 6 महीने अटका देंगे वो लोग, ठीक है। और हमें उस चीज़ की नीड होती है, हम इसलिए करा रहे हैं ना। अब हमें जो एज़ पर द पॉलिसी जो चीज़ उन्हें 10 से 15 दिन में दे देनी चाहिए, अगर वो लोग ढंग से काम करें। बट वही है कि नहीं, अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो फाइल अटकेगी 20 दिन 40 दिन बाद फ़ोन कर देगा, भैया इसमें तो ये कम है लेके आओ, फिर 1 महीना इंतज़ार करते रहो। ये फैक्ट है, ये होता है। और सबको ये लगता है कि पता नहीं पब्लिक पैसा दे के काम क्यों कराती है। पब्लिक पैसा दे के इसलिए काम कराती है क्योंकि आपके यहाँ पे फाइलें अटक जाती हैं हमारी। खैर
अभी चलते हैं और अपना थोड़ा रनिंग वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं घर। तो भाई अभी मैं जा रहा था घर, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं अभी। तो अभी बस घर जाते हैं और करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।